अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है बिल्स ऑफ राइट, चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है नर्सिंग एथिक्स का। स्टूडेंट्स बिल्स ऑफ राइट्स का मतलब ये होता है कि बिल्स यानी जैसे हम आम ज़ुबान में लफ्ज़ बिल यूज़ करते हैं ना, इसी तरह से बिल्स का मतलब वही बिल ही है। एंड राइट्स का मतलब ये है कि हकूक़। ठीक है, अब हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि पेशेंट बिल ऑफ राइट्स इज़ द फर्स्ट बायोमेथिकल स्टेटमेंट एम्फेसाइजिंग द राइट ऑफ पेशेंट इन टूडे हेल्थ केयर सिस्टम। राइट ऑफ पेशेंट का मतलब ये है कि पेशेंट को उसके जो भी हकूक़ हैं वो आपने प्रॉपरली जो है ना वो देने हैं। जब एक पेशेंट हमारे पास आता है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए तो हमने उसको जो है वो प्रॉपर उसके जो हकूक़ हैं वो देने हैं। हकूक़ में हमारे पास उसकी जो है ना वो हर तरह की केयर आ जाती है। उसके बाद हमने उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है और जो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है वो उसको प्रोवाइड करना ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि इट रेफर्स टू द लीगल राइट्स ऑफ पेशेंट सच एज़ द राइट ऑफ नो अबाउट द ट्रीटमेंट डिटेल्स, यानी उसको उसकी ट्रीटमेंट जिस चीज़ की भी होनी है इसकी डिटेल उसको होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। टू डिसाइड वेदर टू टेक ट्रीटमेंट, उसको इस चीज़ का पता भी होना चाहिए कि क्या वो ट्रीटमेंट ले रहा है, उस डिसीजन उस बंदे ने करना होता है। और रिफ्यूज़, और अगर वो इनकार कर देता है, टू इन्फॉर्म कंसेंट बिफोर परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर एंड टू बी क्लेरिफाइड, यानी कि आप कोई भी काम करने लगे हैं, कोई भी प्रोसीजर आप डन करने लगे हैं पेशेंट की डिसीज़ से रिलेटेड, तो आपको चाहिए कि आप पहले उसको इन्फॉर्म करें, उसको बताएं, फिर आप जो है ना उस पेशेंट पे वो प्रोसीजर जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखें इसके मीनिंग क्या है। ठीक है, पेशेंट राइट्स का क्या मतलब है। वो कह रहा है कि द टर्म पेशेंट राइट इज़ ड्राइव फ्रॉम अ लेटन वर्ब मीनिंग। ठीक है, लेटन लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि टू सफ़र एंड हैज़ ट्रेडिशनली बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज हाउ आर रेसिपेंट ऑफ केयर। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। एंड वेरीज द टर्म क्लाइंट इज़ ड्राइव। क्लाइंट, अब हम कहते हैं ना कि पेशेंट को समटाइम हम क्लाइंट भी बोलते हैं, तो क्लाइंट का लफ्ज़ देखें कहाँ से निकला है, फ्रॉम अ लेटन वर्ब मीनिंग। ये भी लेटन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका क्या मतलब है, टू लीन। ठीक है, कनेक्टिंग एलियंस एंड द इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आपने जो है ना उस चीज़ को पेशेंट को बताना भी होता है और कम्प्लीटली उसको जो है ना वो हमने ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक है, अब इसके पर्पस क्या है, पेशेंट राइट बिल्स के क्या पर्पस हैं, तो उसमें वो कह रहा है कि टू मेक अवेयर ऑफ द पेशेंट राइट एंड यूज़ दैम अप्रोप्राइट व्हेन नीडेड, कि पेशेंट के राइट्स उसके जो भी हुकूक होते हैं उससे अवेयर रहना। ठीक है, बाखबर रहना, और जब और जहाँ ज़रूरत पड़े फिर उसको जो है ना वो प्रोप्राइटली उस चीज़ को हमने उसको प्रोवाइड करना होता है। टू इंश्योर पेशेंट डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट एंड टू इम्प्रूव द सेल्फ स्टीम। ठीक है, तो हमने जो है ना वो पेशेंट की रिस्पेक्ट का, डिग्निटी का, सबका ख्याल रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू गेन द पेशेंट कॉर्पोरेशन एंड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, पेशेंट को आपने इस चीज़ पे इनकरेज भी करना होता है कि वो जो है वो कोऑपरेट भी करे हमारे साथ और पार्टिसिपेट भी करें। ठीक है, नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द पेशेंट ट्रस्ट, फेथ एंड कॉन्फिडेंस टुवर्ड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर में नर्सेज भी आ जाती हैं, डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि पेशेंट जो है ना वो एक तो उसको आप पे यकीन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंटली जो है ना वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि टू हेल्प पेशेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड। अब जो ट्रीटमेंट हमने प्रोवाइड करना है, अब पेशेंट अगर कंफ्यूज हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसको नहीं समझ आ रही, ठीक है,
तो ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने जो है ना वो इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करवाना है और पेशेंट को जो है ना वो डिसाइड करने में उसकी मदद करनी है, उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वो कह रहा है कि पेशेंट बिल ऑफ राइट ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन में पेशेंट जब आता है तो कौन कौन सी उसके राइट्स हैं जो उसको मिलने चाहिए। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि राइट ऑफ एडमिशन, ठीक है। एडमिशन पेशेंट का वहाँ पे होना चाहिए। अ पेशेंट हैज़ द राइट टू नेवर अबाउट द एडमिशन डिटेल्स इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम OPD बोलते होते हैं, ठीक है। इफ़ द पेशेंट वांट टू नो अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द OPD, द नर्स शुड क्लियरली एक्सप्लेन द डिटेल एंड मेक हिम हर फील कंफर्टेबल, ठीक है। अगर पेशेंट जो है ना वो OPD के प्रोसीजर से कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहता है या उसको नहीं पता, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हमने उसको जो है ना वो क्लियरली हर चीज़ बतानी होती है और उसको कंफर्टेबल करना होता है, ठीक है। द पेशेंट शुड बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस थ्रू आउट हीज़ हर हॉस्पिटलाइजेशन। जब पेशेंट आपके पास हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आएगा तो आपने क्या करना है कि उसको इस चीज़ से, उसके स्ट्रेस वगैरह को आपने दूर करना है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है प्राइवेसी। प्राइवेसी में आपको पता है कि हमने पेशेंट की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, ठीक है। प्राइवेसी इट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हर पेशेंट की। हमने जो है ना ये ख़ास करके फ़ीमेल पेशेंट है चाहे मेल पेशेंट है, हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है, ठीक है। अ पेशेंट हैज़ द राइट टू प्राइवेसी विच इज़ राइट द एक्सटेंड टू ऑल एक्सेप्ट ऑफ हिज हर केयर, ठीक है। केयर में बाकी चीज़ें सारी बाद में, लेकिन प्राइवेसी उसकी मेंटेन रखनी है, ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। इंक्लूडिंग केयर ऑफ़ हिज आर पर्सनल नीड्स स्क्रीन, जब उसका कोई हम स्क्रीनिंग वगैरह करवाते हैं तो शुड बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन। अगर हम वो करते हैं तो उसके दौरान भी जो है ना हमें उसकी बॉडी को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अगर कर भी रहे हैं तो डॉक्टर या किसी और स्टाफ के अलावा वहाँ पे कोई और मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मॉडल प्राइवेसी में वो कह रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टू टेक डिसीजन हिज हर ऑन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ अदर, कि वो खुद डिसीजन करे बगैर कोई उसको फोर्स करे या कोई उसको जो है ना वो समझाए। वो पेशेंट जो है ना वो खुद इस चीज़ को डिसाइड करे, ठीक है। लीगल प्राइवेसी दिस द राइट टू चेक ऑन हिज हर ऑल असेस चैट एंड बोट एंड द राइट टू चूज़ द ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है। ये भी पेशेंट के ऊपर ही होता है कि उसने जो है ना वो कौन सा मेथड चूज़ करना है। उसके बाद वो कह रहा है कि वॉलेटिंग प्राइवेसी, द पेशेंट प्राइवेसी राइट्स शुड नेवर बी वायलेटेड, ठीक है। इस चीज़ को जो है ना वो वायलेट नहीं करना चाहिए। डिटेल्स ऑफ पेशेंट शुड बी नेवर ओवरहेड और डिस्कस इन फ्रंट ऑफ अदर। आपके पास पेशेंट की जो भी डिटेल होती है आपको चाहिए कि वो आप किसी भी दूसरे थर्ड पर्सन के साथ उसको कभी भी डिस्कस नहीं करें, ठीक है। उसके बाद है राइट्स फॉर अटेंशन। अ पेशेंट हैज़ द राइट टू बी अटेंड इमीडिएटली व्हेन ही इज़ हर कॉल एंड आल्सो द राइट टू बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन व्हेन ही इज़ रिक्वेस्टेड। अब जब देखिए पेशेंट को आपको पेशेंट की कॉल वगैरह आती है या पेशेंट आपको किसी भी इमरजेंसी सूरत में बुलाते हैं तो आपकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि आपने फ़ौरी तौर पे जो है ना वो उसकी रिक्वेस्ट को कबूल करना होता है और आपने उसको जो है ना वो केयर प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। छोटा सा लेक्चर था हमारा, बहुत ईजी ये चैप्टर है, इसको अच्छे से आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है। और इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता होता है। तो लेक्चर ख़त्म हुआ हमारा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।